वो जॉइंट्स पेन इतना सीवियर होता था कि मेरे लाइक जॉइंट्स मूव करने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मेरे फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, चाहे मेरा कोई भी जॉइंट है, वो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। आई एम अ ब्यूटिशियन, तो हमारा काम ही सारा फिजिकल है, हैंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेरा, इस वजह से शायद दर्द हो रहा है। मेरे बाकी जॉइंट्स में भी पेन स्टार्ट हो गया, लाइक मेरे नी में पेन स्टार्ट हुआ, फिर मेरे जो एंकल्स हैं ये वाले जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हुआ, शोल्डर मूवमेंट में मुझे बहुत दिक्कत आने लगी थी, और मेरे ये जॉइंट्स फिंगर्स में ना मुझसे उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। इट वॉज मैजिकल लाइफ विद अ गोंसिया। फील होने लग गया था कि मैं पहले से काफ़ी बेटर होती जा रही हूँ। उससे पहले मुझे अपने घुटनों में फ़र्क दिखा, तो मैं अब वॉक करना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था, और इनफैक्ट मैं अपने आप को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, एक महिला न सिर्फ अपना घर परिवार संभालती हैं बल्कि बाहर जाके जॉब भी करती हैं, और कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो खुद का बिजनेस भी संभालती हैं, लेकिन वो अपनी एक चीज़ ज़रूर छुपाती हैं, दर्द, तकलीफ। और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब उन्हें ये लगता है कि कहीं घर जो मैं संभाल रही हूँ या फिर अपना बिजनेस या फिर जो जॉब कर रही हूँ, अब इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आने वाली है। तब वो एक ट्रीटमेंट को लेती हैं और कई ट्रीटमेंट अपनाती हैं, ना सिर्फ एक। और जब उन्हें लगता है कि भाई ये ट्रीटमेंट भी असर नहीं कर रहा, वो ट्रीटमेंट भी असर नहीं कर रहा, तो अब करे तो करे क्या। तो एक कहानी हम यहाँ पे सुनने वाले हैं नीलम सोनी जी की, जिनसे हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी उस तकलीफ़ की जिसकी वजह से उनके बिज़नेस पर इतना गहरा असर पड़ने लगा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगी थी, और साथ ही साथ उनका जो काम है वो हैम्पर होने लगा था, और वो घर पे बैठ गई थी और घर को भी नहीं संभाल पा रही थी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, नीलम सोनी जी खुद का पार्लर चलाती हैं। उनकी उम्र 40 साल है, दिल्ली के द्वारका में वो रहती हैं। तो उनकी ज़िंदगी किस चीज़ से बदली, यानी कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल करके, कौन सी औषधि का इस्तेमाल करके उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, और जब उन्हें परेशानी थी, वो क्या कुछ बीमारी जो वो खुद आज हमें बताने वाली हैं, कैसे उन्होंने उस परेशानी में अपने दिन और रात गुजारे, उस तकलीफ़ में, यही जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे नीलम सोनी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नीलम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे सवाल कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको बीमारी क्या हो गई थी? एक्चुअली 2023 में मुझे चिकनगुनिया हुआ था, और जिसकी वजह से मेरे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं ना, उन सब में पेन स्टार्ट हो गया था। तो वो जॉइंट्स पेन इतना सीवियर होता था कि मेरे लाइक जॉइंट्स मूव करने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। कोई भी जॉइंट है, इधर वो मेरे फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, चाहे मेरा कोई भी जॉइंट है, तो वो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। तो ये धीरे-धीरे करके ही दर्द आपका बढ़ा होगा, एकदम से तो तकलीफ़ हुई नहीं होगी? हाँ, धीरे-धीरे करके बढ़ा, और इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि चिकनगुनिया की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। बिकॉज़ एज़ यू नो, लाइक आई एम अ ब्यूटिशियन, तो हमारा काम ही सारा फिज़िकल है ना? हाथ चलाना, पैर चलाना, कंधे चलाना। तो मुझे इनिशियली तो मुझे यही लगा कि मेरे शायद काम की वजह से मेरा जो बॉडी है उसका पेन बढ़ता जा रहा है, लाइक हैंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेरा, इस वजह से शायद दर्द हो रहा है। तो मैंने इसको पहले बहुत लाइटली लिया, बट ग्रेजुअली जब मैंने देखा कि मेरे बाकी जॉइंट्स में भी पेन स्टार्ट हो गया, लाइक मेरे नी में पेन स्टार्ट हुआ, फिर मेरे जो एंकल्स हैं ये वाले जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चिकनगुनिया की वजह से ये सारे पेन्स मुझे आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दर्द कहाँ पे शुरू हुआ आपको? सबसे पहले मुझे हैंड्स में दर्द हुआ, वो फिंगर्स में? नहीं, मेरे शोल्डर शोल्डर, में, हाँ। हाँ, शोल्डर मूवमेंट में मुझे बहुत दिक्कत आने लगी थी, और मेरे ये जॉइंट्स फिंगर्स में। ठीक है, ये शोल्डर रख के आपका मतलब हाथ अगर आप घुमाती थी तो हाँ, क्या मतलब कुछ तकलीफ, भी कैसे, किस तरीके नॉर्मली से जैसे हम दर्द? कपड़े पहनते हैं, हाँ, उतारते हाँ, हैं या हाँ, कुछ हाँ। भी उठा रहे हैं, तो जो मूवमेंट हमारे हाथ की होती है, थोड़ा-सा भी हल्का भी मूवमेंट होता था तो मेरे को दर्द होता था। ठीक है, और क्या ये शोल्डर से होता हुआ फिर आपकी फिंगर्स तक पहुँच गया? हाँ, शोल्डर से हुआ, फिर मेरा इनफैक्ट मेरा ये भी पेन करने लगा था, ठीक है? और फिर मेरे फिंगर्स में ये दर्द आया। तो कई बार मुझे लगता था कि जैसे शायद हो सकता है कि होता है ना, कई बार हम लोग एसी में सोते हैं तो बॉडी अकड़ जाती है, कुछ ऐसा होता है। तो पहले मुझे वही लगा कि शायद इस वजह से है। तो तो चिकनगुनिया का आपको किसने बताया कि उसी की वजह से तकलीफ है? क्योंकि उस टाइम पे चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और हर किसी की यही प्रॉब्लम थी कि सबको जॉइंट्स पेन, तो एक सिम्पटम है बेसिकली डॉक्टर को चिकनगुनिया के दिखाया? आफ्टर इफेक्ट्स है ये। डॉक्टर? हाँ, हाँ, हाँ।
मैंने डॉक्टर को दिखाया था, टेस्ट में जब चिकनगुनिया आया तो वो तो चलो ठीक है, जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो पेन, जॉइंट्स पेन होता है वो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं चिकनगुनिया के। मतलब उस टाइम पे शायद आपको नहीं रियलाइज़ होगा, लेकिन बाद में आपका जॉइंट्स पेन ना बहुत लेटली तक वो चलते ही रहेंगे। डॉक्टर को आपने कब दिखाया? जब मुझे फ़ीवर आना शुरू हुआ, ठीक है, फीवर कब आना शुरू हुआ था? वही 2023 में जब हाँ मुझे फ़ीवर हुआ, तो जैसे कोई भी वायरल होता है, कुछ होता है, वही सोच के मैं डॉक्टर के पास गई, फिर जो जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड था वो टेस्ट करवाया, देन पता लगा कि आई एम गोइंग थ्रू दिस चिकनगुनिया। ठीक है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट क्या कुछ आपको बताए या दवाइयाँ ही दी? हाँ, जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वही सब डॉक्टर ने रिकमेंड किया और वही सब मैंने फ़ॉलो किया, वही मैंने खाया। कब तक आपने वो मेडिसिन खाई और उनका कितना असर दिखा? एक्चुअली डॉक्टर की जो मेडिसिन थी वो तो ठीक है, जो एक टाइम पीरियड होता है जैसे किसी भी बुखार का होता है और किसी भी, तो वो तो मेरा उतना चला, लाइक ऑलमोस्ट महीना ही आप कह सकते हो कि लाइक मैं उसी में चल रही थी, उसी बीमारी में चल रही थी और दवाई खा रही थी, तो ठीक है, थोड़ा सा वो ये कि थोड़ा ठीक फील करती थी थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से जो एक आफ्टर बीमारी के बाद जब हम लोग रिकवर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी दोबारा से हेल्दी हो जाती है, तो वो चीज़ मैं नहीं फ़ील कर पा रही थी। मतलब दर्द आपके था? दर्द मेरा था, हाँ, बिल्कुल था। आपका जो प्रोफ़ाइल है, जैसे कि आपका खुद का पार्लर है, तो कब तक आप पार्लर में रहती हैं? मतलब आपके वर्किंग आवर्स क्या है? वैसे तो होते नहीं, अगर आपका खुद का बिज़नेस हो, उसका कोई टाइम नहीं होता है, तो कितनी देर आप खड़े होके काम करती हैं? कितनी देर आपकी पूरी बॉडी के मूवमेंट रहते हैं? क्योंकि समटाइम्स ये भी होता होगा ना कि आपके जो हेल्पर होंगे, वो भी आपके साथ नहीं होंगे। देखिए, पार्लर हमारा 10 बजे का टाइम है ओपनिंग का, और क्लोजिंग का टाइम वैसे तो 8 बजे तक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ही 8 बजे आ रहा है, तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं ऐसे क्लाइंट को, तो हमारा, और फेस्टिव सीज़न में तो पार्लर 10-10, 11-11 भी बज जाते हैं ना, लाइक करवा चौथ या जो इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। तो वही हमारा सुबह से काम शुरू हो जाता है 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, तो आप मान के चलिए बिल्कुल, एंड द होल डे वी हैव टू कीप ऑन स्टैंडिंग। मतलब काम ही सारा खड़े होने वाला ही है हमारा। तो आपके दर्द से काम पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा? मेरे दर्द से इतना इफ़ेक्ट पड़ा कि क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ, आई एम अ मदर ऑफ 2, तो मुझे अपना घर भी देखना है और साथ में पार्लर भी देखना है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं बॉडी जब नहीं साथ देती है आपका, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपकी इफ़ेक्ट होती है लाइफ़। तो मेरा डोमेस्टिक लाइफ़ भी और मेरा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी, दोनों चीज़ें हो रही थी। मैं उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रही थी, मेरी बॉडी मूवमेंट स्लो हो गई थी, ना मुझसे उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, तो मेरे काम पे इफ़ेक्ट पड़ा। इनफैक्ट मैं अपने घर का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, और पार्लर तो धीरे-धीरे करके कभी गई, कभी नहीं गई, तो इस तरह से कर के पार्लर जाना तो मेरा ऑलमोस्ट लगभग बंद ही हो गया था। तो आपका पार्लर जब बंद हो गया था, तो फिर कैसे ज़िम्मेदारी आपने किसको सौंपी? इट वाज़ नॉट शट डाउन कंप्लीटली, बट मैं नहीं जा रही थी, मेरे जो स्टाफ है वो जा रहा था। लेकिन एक होता है ना कि जब तक आप अपनी शॉप पे नहीं बैठोगे, आपका कस्टमर तो आप ही के पास आ रहा है ना? यू हैव अ नेम, और उस नेम के पीछे ही आपका कस्टमर आ रहा है, और वैसे भी यू बेटर नो कि जब तक सिर के ऊपर लीडर नहीं होता तो हम लोग काम नहीं करते ना, वी आर नॉट दैट मच एफिशिएंट। तो वही हुआ, उसका एक ड्रॉबैक ये रहा कि मैं घर पे रहती थी, तो मेरा पार्लर जितना अच्छा चल रहा था, उसका जो है काम बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो गया। इनफैक्ट मुझे अपना जो मेरा स्टाफ था, कई बार तो मुझे उसकी सैलरी भी अपने घर से देनी पड़ रही थी। यानी फाइनेंशियल इशू भी या होने लगे थे। जी, बिल्कुल होने लगे थे, और मतलब मेरा सारा अर्निंग तो ख़त्म ही हो गई थी, बिल्कुल ज़ीरो ही हो गई थी, और मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब मेरे को अपनी घर के, लाइक हस्बैंड, लाइक हिज़ अर्निंग, तो घर से मैं अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे कर रही थी, तो मुझे कुछ एम्प्लॉइज़ को इनफैक्ट हटाना भी पड़ा, क्योंकि काम ही नहीं था, तो फिर मैं एम्प्लॉइज़ का तो लाइक हार्डली 2-3 जो मेरे वर्कर्स थे वो बचे थे, और लेकिन ज़ीरो इनकम। तो आप घर पे कितने महीने थी या कितने टाइम तक, साल भर भी या कुछ महीने? नहीं, टचवुड ज़्यादा टाइम मैं नहीं रह पाई, और मैंने जल्दी अपना पार्लर जॉइन कर लिया। लगभग 3 महीने के आसपास मैं घर पे थी। तो उन 3 महीने का आप हमें अनुभव बताइए नीलम जी, कि 3 महीने घर में आपने जो वक़्त गुज़ारा,
तो क्या काम आप नहीं कर पा रही थी? जितने भी घर के हाउस होल्ड काम होते हैं, जो एक नॉर्मल एक करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े जो सब कुछ होता है, और चलो वो सब भी आप एक बार को मेड हायर कर लेते हो, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाती है, बट स्टिल यू आर कुकिंग, है ना? तो जो आटा गूंदना ये सब करना, छोटे मोटे जितने भी घर के काम होते हैं, तो मुझे उन सब में भी प्रॉब्लम थी। मतलब इनफैक्ट कपड़े सुखाने से लेके कपड़े उतारने तक में मैं नहीं कर पाती थी। मुझे इतना ज़्यादा जॉइंट्स पेन था कि मैं मतलब बेड से उठना ही मुझे एक बहुत बड़ा काम लगता था कि बेड से उठना है, करना है, तो ऐसे ही चल रहा था बस। मतलब पैरों में कहाँ दर्द शुरू हुआ आपके? मुझे नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। मतलब उठना, बैठना, तो इनफैक्ट स्टेयर्स अगर मैं चढ़ती थी ना, तो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। इतना ज़्यादा मेरे को पेन था। और ये एंकल्स में और जो टो फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, वो सभी पूरा ऑल वर पेनिंग एट दैट टाइम। तो चलने में भी तकलीफ रहती थी आपको, और आपका ज़्यादा काम सीढ़ियों पे चढ़ने का भी? हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो लिफ्ट नहीं है? नहीं, लिफ्ट है, बट फर्स्ट फ्लोर के लिए वो लगता है कि आप लिफ्ट का भी वेट करोगे या कुछ भी है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि चलो चलते हैं, अदरवाइज़ मजबूरी में तो लेनी पड़ती है लिफ्ट, और वही हुआ था एक्चुअली। यूजुअली आई यूज्ड टू प्रेफर गो लाइक बाय वॉकिंग स्टेयर्स पे, लेकिन जॉइंट पेन्स की वजह से भी मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए भी मैं लिफ्ट ही लेती थी। ठीक है। तो कितने कदम आप चल पा रही थी, या बिल्कुल ही चलने का मन नहीं करता था, या पेन किलर लेके चल रही थी, या जिन डॉक्टर्स को आपने दिखाया था उन दवाइयों पे ही आप धीरे-धीरे करके कोशिश करती थी? क्योंकि देखिए, घर के काम तो आप थोड़ा अवॉइड करने लगी थी। बाहर जैसे सब्ज़ी लेने जाना या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाना, चलिए पार्लर जाना तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया था। तो फिर ये सब चीज़ें कैसे आप मैनेज कर रही थी? नहीं, मैंने सच बताऊँ तो मैंने घर से निकलना भी बहुत ही कम कर दिया था। और क्योंकि मुझे ये था कि एक तो मेरी अर्निंग ज़ीरो हो गई है, क्योंकि मैं अपने पार्लर से बहुत प्यार करती हूँ, और इट वाज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एट दैट टाइम, तो मुझे उसका अंदर से बहुत दुःख था। तो इमोशनली भी आई वाज़ नॉट हैप्पी एक्चुअली। मतलब फिज़िकली तो मुझे पेन था ही था, बट मेरे अ, दिल में भी जो एक पेन था, वो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। तो वो वाला टाइम ऐसा था कि मतलब लगभग सब जगह मैंने बंद ही कर दिया था, घर पे ही रहती थी आप? मोस्ट ऑफ अच्छा, द आपके टाइम्स। बच्चे कितने बड़े हैं? मेरा बेटा अभी 12 साल का है और बेटी मेरी 7 साल की है। तो बच्चे आपकी तकलीफ़ देखते थे, और वो क्या कहते थे कि मम्मा को क्या हो गया है? जो डेली रूटीन में अपना पार्लर चलाती थी और 11-11 घंटे वो खड़े होके काम करती थी, एक तरफ घर की ज़िम्मेदारी भी सँभालती थी, तो बच्चे और आपके हस्बैंड दोनों ही बहुत परेशान हो गए होंगे। हाँ, फिर पूरे उनको कौन देख रहा था? पूरे घर का माहौल ही एकदम बदल चुका था। हुँ। और देखना तो वही है, हस्बैंड हैं तो लाइक उन्हीं को देखना पड़ रहा था, मजबूरी थी, और जितना मेरे से हो रहा था मैं बस उतना ही कर पा रही थी, बाकी ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, आपको जब डॉक्टर ने बताया कि चिकनगुनिया की वजह से आपको पूरी बॉडी में ही पेन है, तो कोई तो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया होगा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, आप ये ट्रीटमेंट कर लीजिए, या फिर सिर्फ़ दवाइयाँ ही दवाइयाँ आपको दी जा रही थी? नहीं, सिर्फ़ दवाइयाँ। इसके अलावा कुछ नहीं? दवाइयों से चिकनगुनिया ऐसे तो ठीक हो गया था, जो क्योंकि जो अगेन जो एक टेस्ट होता है वो उसमें सब नॉर्मल था। बट मुझे जॉइंट पेन्स स्टार्ट था, उसका तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं, वही कि धीरे-धीरे चला जाएगा। ये था बस कि धीरे-धीरे चला जाएगा। ठीक है। चलिए, आप जहाँ से नाउम्मीद हुईं, फिर वो उम्मीद कहाँ से जागी, ये बता दीजिए? अ, उम्मीद वो कहते हैं ना कोई आपके सामने ऐसा आ जाता है। मैं तो कहूँगी कि भगवान भी कई बार साक्षात आ जाते हैं किसी दूसरे रूप में आपके सामने। तो मेरी एक बहुत पुरानी क्लाइंट है, मतलब पिछले कई सालों से वो मुझे विज़िट करती हैं, आशा आंटी। शी इज़ सच अ नाइस लेडी। तो उनके साथ मेरा थोड़ा पर्सनल भी है टर्म्स, लाइक क्योंकि वो आती रहती हैं, तो इतने सालों से हम लोग जानते हैं, तो जब उनको लगा कि पार्लर का ये हाल हो रहा है, नहीं चल पा रहा है, एंड मैं भी कहीं लॉस्ट हूँ बिल्कुल, तो बीइंग कंसर्न उन्होंने मुझे कॉल किया जस्ट मेरा हाल चाल पूछने के लिए। तो बस फिर वो वहीं से बात शुरू हुई। मैंने उनको बताया कि जो प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ, मैंने उनको सब बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि सेम प्रॉब्लम उनको भी थी, और कैसे-कैसे उन्होंने क्योर की वो प्रॉब्लम। तो लाइफ विद अ गोनसिया, ये एक मेडिसिन है जो उन्होंने मुझे बताई, और इट वाज़ मैजिकल। तो ये आपको बताई आप ही की एक क्लाइंट ने,
जिन पे आपने विश्वास कैसे किया ये बताइए मुझे, क्योंकि देखिए हम जब बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लगता है कि अरे पहले भी तो दवाई खाई है, ये दवाई क्यों खानी है। तो आपने तमाम सवाल उनसे नहीं किए क्या है ये? नहीं, एक्चुअली उस वक़्त मेरी जो कंडीशन थी ना, मुझे ये था कि मुझे जो भी कुछ भी बता रहा था मैं वो सब कर रही थी। होता है ना कि आपको बस बीमारी से पीछा आपका किसी तरह से छूट जाए और आप ठीक हो जाओ। तो मुझे था कि हो सकता है ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इसी से कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो बस मैंने सिर्फ़ यही सोच के कि देख लेते हैं, काइंड ऑफ ना, मतलब उन्होंने हाल तो देखो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बताया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, ये नहीं कि कहीं से सुनी-सुनाई बातें उन्होंने मुझे बता दिया। उन्होंने खुद उसको यूज़ किया और तब मुझे रिकमेंड किया। तो मेरे सामने उनका लाइव एग्ज़ाम्पल है ही है। बाकी फिर एक वो था ही था कि भई चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है, अगर अच्छा होता है तो वेल एंड गुड। तो लाइफ वेदा गॉन्सिया आपने इस्तेमाल किया तो कितने वक्त तक किया? बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 3 मंथ्स। 3 महीने। अच्छा, रिकवरी कब से लगने लगी कि अब मुझे चलने में आसानी है, या फिर हाथों में जो तकलीफ़ थी, जो आपकी ऐसे मुट्ठी बंद नहीं होती थी, या शोल्डर में प्रॉब्लम थी, तो कहाँ पे आपको सबसे पहले असर दिखना शुरू हुआ? और कितने दिन में? हाँ, देखिए असर मुझे लगभग 15 दिन आप मान के चलिए, मुझे फ़ील होने लग गया था कि मैं पहले से काफ़ी बेटर होती जा रही हूँ। मतलब जहाँ मैं बिल्कुल चलने में भी मेरे नी पेन करने लगे थे, सबसे पहले मुझे अपने घुटनों में फ़र्क दिखा। तो मैं अब वॉक करना मेरे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया था। तो डेली वैसे वॉक पे जाती हैं आप? उस वक़्त बंद कर दिया था। लाइफ वेदा गॉन्सिया इस्तेमाल करने के बाद? हाँ, मैं उससे पहले भी जाती थी और मैं अब फिर से जाती हूँ। आपका वही जैसे डेली रूटीन में रूटीन शेड्यूल था। था वही शुरू हो गया। जी, 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 ठीक है। बिल्कुल। तो कहीं कुछ दर्द, परेशानी, हल्की-फुल्की दिक्कत कुछ? नहीं मतलब अब मुझे ऐसा नहीं फ़ील होता, आई एम कंप्लीटली परफ़ेक्ट। और थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जाने में इतना सा तो टाइम लगेगा, तो हो सकता है मैं उसको अगर 1 महीना और ले लूँगी, तो मैं बिल्कुल ही है ना घोड़े वाली स्पीड से दौड़ने लगूँगी। तो अब ये बताइए कि अब क्या-क्या काम आपके बहुत आसान हो गए हैं? मेरी जो रूटीन लाइफ़ थी पहले जैसी बिल्कुल वैसी हो गई है। और इनफैक्ट मैं अपने आप को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। और एज़ आई टोल्ड यू लाइक आई एम 40, यू नो इट। तो मुझे ये तो लगने लगा है कि आई एम इन माय 20s राइट नाउ। तो उम्र जो है वो पीछे हो गई पीछे है हो गई थोड़ी, है। और जो एनर्जी पहले थी उससे और ज़्यादा एनर्जी आप फ़ील कर रही हैं। और ये मुमकिन किस वजह से हो पाया है? लाइफ विद अ गोंसिया। बिल्कुल, तो वो हम देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हो गई हैं, और जब हम बीमारी से बचने लगते हैं तो हमारे चेहरे की मुस्कान वैसे ही होने लगती है। तो आपका पार्लर का काम वैसे ही अब चल रहा है, अब स्मूथ हो गया है, क्योंकि जो भी आपने क्राइसिस देखी है अपने काम में, तो अब वो वैसे ही बैलेंस हो गई हैं, सब कुछ सेटल हो गया है? बिल्कुल, बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है। आपके जैसी और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो घर भी सँभाल रही हैं, जो अपना बिज़नेस भी देखती हैं, आपकी ही परेशानी से वो जूझ रही हैं, उन्हें दर्द है, तकलीफ़ है, तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगी इस इंटरव्यू के ज़रिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हम लोग एक तो एलोपैथिक जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, उनको थोड़ा-सा अवॉइड करें। और जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, जैसे लाइफ विद अ गोंसिया है, इट्स अ हर्बल प्रोडक्ट। तो जितना हो सके हमें हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाना चाहिए। और क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होते नहीं हैं। तो आपको अगर क्योर होती है आपकी बीमारी तो ठीक है, नहीं होती तो एटलीस्ट आपके बॉडी पे कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होना है। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट से बने हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दे डेफिनेटली हेल्प यू आउट समवेयर, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका असर होगा ही होगा। तो बिल्कुल, तो लाइफ वेदा गॉन्सिया ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है, नीलम जी। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा ये जान के कि लाइफ वेदा गॉन्सिया का इस्तेमाल करके आप कितनी सेहतमंद हो गई हैं, और फिर से आप अपने काम को दोबारा शुरू कर पाई हैं और अपने घर को भी सँभाल रही हैं। तो ऐसे ही आप फिट रहें, फाइन रहें मैम, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दर्शकों, देखिए अभी आपने सुना नीलम जी को, जो देखिए खुद का पार्लर सँभालती हैं, और जब वो
तकलीफ में थी, यानी उन्हें इतना बॉडी पेन होने लगा था, वो भी किस वजह से? चिकनगुनिया की वजह से। कुछ टाइम बाद इसका असर दिखा जब उन्होंने डॉक्टर से बोला कि भाई मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ये किस वजह से है? तो डॉक्टर का कहना था आपको चिकनगुनिया हो गया, दवाइयाँ लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो रिलीफ नीलम जी को नहीं मिल रहा था। तो जब उन्होंने लाइफ वेदा गौनसिया का इस्तेमाल किया तो रिजल्ट आपके सामने है। अब उन्हें ये फील होता है कि भाई मुझे तकलीफ तो बिल्कुल नहीं है और किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, और डेली रूटीन में जो काम उनके पहले हो रहे थे वो आज फिर से कंटिन्यू हो गए हैं। तो अगर आप भी नीलम जी की तरह इसी तकलीफ से जूझ रहे हैं या फिर आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रीटमेंट अपनाएं या फिर कौन सी दवाई लें, तो आप भी एक बार लाइफ वेदा गौनसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।